दोस्तों आज की वीडियो में बाली ट्रैवल आइटनरी के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडोनेशिया के एक खूबसूरत आइलैंड डेस्टिनेशन है। पिछले काफी सालों से बाली इंडियन टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है, खास करके हनीमून कपल्स के लिए। मैंने भी 2020 में अपने दोस्तों के साथ बाली ट्रैवल किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 नाइट्स की बाली आइटनरी के बारे में काफी डीप डिटेल्स दे पाऊंगा। और कोविड-19 के बाद में इंडोनेशिया टूरिज्म ने इंडियन टूरिस्ट के लिए क्या ट्रैवल रूल्स में चेंजेस किए हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, बाली में मेरे साथ एक स्कैम भी हुआ था, जो मैंने देखा कि काफी टूरिस्ट के साथ वहां पर हो रहा था, तो उस स्कैम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कभी आप बाली ट्रैवल करें तो उस स्कैम में ना फंसे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके बाली ट्रैवल आइटनरी बनाने में काफी हेल्प करेगा। चलिए आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। If I drove to you tonight, would you wanna get away? We could get on a flight and leave today. My mind has been running wild, thinking of where I'd rather be now. I know it has been a while since you envisioned what you once dreamed of. Will you take my hand and run? Won't you take my hand and we can get away? Here we go. Our dreams will be awakened down the road. स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आज की ट्रैवल गाइड बाली आइटनरी के बारे में होने वाली है, तो इस वीडियो में हम बाली के 2 प्लेसेस कवर करेंगे, जो है कूता और उबुद, जिसमें से 3 नाइट्स कूता की होगी और 2 नाइट्स उबुद की होगी। कूता का डिस्टेंस बाली एयरपोर्ट से लगभग 1 to 2 किलोमीटर के आसपास है, और कूता से उबुद का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कूता से उबुद आप कैसे सस्ते में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन बाली एक हिंदू मेजोरिटी आइलैंड है, जहाँ पर लगभग 80% लोग हिंदू फेथ को फॉलो करते हैं। इसलिए बाली में आपको काफी सारे हिंदू टेंपल्स भी देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट कुछ करेंसी पे तो हिंदू गॉड और गॉडेस की फोटोज भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बाली की फ्लाइट, वीजा, अकोमोडेशन और साइट सीइंग के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, और आखिरी में एक स्कैम के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए ये बात करते हैं कि आप बाली पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों बाली पहुंचने के लिए आपको बाली के युंगरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। बाली के लिए इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो बजट एयरलाइंस में एयर एशिया और वियत जेट फ्लाइट से आप बाली पहुंच सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 22,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए बीच में पड़ सकती है। जिसमें एयर एशिया वाया मलेशिया कुआलालंपुर होकर जाएगी, और वियत जेट वाया वियतनाम के होचिमिन सिटी होकर के जाएगी। लेकिन दोस्तों बजट फ्लाइट्स में आपको सिर्फ 7 kg केबिन लगेज ही अलाउड होगा, बाकी आपको चेक इन लगेज और इन फ्लाइट फूड आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और अगर हम फुल कैरियर एयरलाइंस की बात करें तो उसकी प्राइस आपको 40,000 to 50,000 के आसपास पड़ सकती है। इसमें आपकी सिंगापुर एयरलाइंस जो वाया सिंगापुर होकर के जाएगी, और मलेशियन एयरलाइंस जो वाया कुआलालंपुर होकर के जाएगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपनी फ्लाइट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लाइट के बाद आप आते हैं वीजा, सिम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों कोविड से पहले इंडियंस के लिए इंडोनेशिया ट्रैवल वीजा फ्री हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद इंडोनेशिया ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, जिसकी फीस $35 या 5 लाख इंडोनेशियन रुपया की रखी गई है। तो आपको वीजा ऑन अराइवल के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है, पहला पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, दूसरा उसमें चाहिए होंगे मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस, तीसरा आपकी वीजा फीस होगी $35, फोर्थ इमिग्रेशन ऑफिसर्स आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग मांग सकते हैं, और फिफ्थ आपके फाइनेंशियल प्रूफ, जो की इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछ सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको एयरपोर्ट पे बने काउंटर पे पहले $35 की फीस पे करनी होगी, जो आपको कुछ इस तरह की स्लिप देंगे। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को वो स्लिप दिखानी है। इसके बाद वो आपके पासपोर्ट पर 30 डे सिंगल एंट्री का स्टिकर वीजा लगा देगा। स्टिकर वीजा लेने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन करना होगा। इस कोड को स्कैन करने के बाद आपको कुछ अपनी डिटेल्स देनी होंगी, लाइक आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, होटल एड्रेस वगैरह वगैरह। आपका वीजा का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लेंगे सिम कार्ड। दोस्तों बाली में आपको एक्सेल, एक्सीएटा की सिम कार्ड और टेलकम सेल की सिम कार्ड मिल जाएगी, जिसकी प्राइस आपको 2,50,000 IDR तक पड़ सकती है। और बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो बाली एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए एयरपोर्ट टैक्सी या फिर ग्रैब ऐप का यूज कर सकते हैं। और बाली लोकल साइट सीइंग के लिए आप बाइक रेंट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 70,000 IDR से 1 लाख IDR तक पड़ सकती है। अब बात करते हैं होटल, करेंसी एंड फूड की। दोस्तों बाली में हम 2 प्लेसेस कवर करेंगे, जिसमें 3 नाइट कूता, 2 नाइट उबुद होगी, जहां आपको 3 स्टार होटल आराम से 1500 से लेकर के 1800 रुपए तक मिल जाएगा। और अगर आप रिजॉर्ट्स में स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाली के साउथ पार्ट के सेमिनियाक में जाना होगा, जहां पर आपको रिजॉर्ट की प्राइस लगभग 20,000 से 1 लाख रुपीज तक की पड़ सकती है। और बात करें करेंसी की, तो बाली में इंडोनेशियन रुपया यूज होता है, जिसकी प्राइस 1 INR = 185 IDR है। और दोस्तों फूड आपको बाली में लगभग 1000 से 1200 रुपए पर डे का आराम से मिल जाएगा। चलिए आइए बाली की साइट सीइंग के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों पहले हम बात करते हैं कूता की। तो डे 1 में आप इवनिंग में उलुवातु टेम्पल विजिट कर सकते हैं, जो कि बाली के साउथ पार्ट में 230 फीट क्लिफ के ऊपर बना हुआ हिंदू टेम्पल है, जिसकी एंट्री फीस 50,000 IDR तक हो सकती है। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, साउथ ईस्ट एशिया में टेम्पल्स में शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं होते हैं। आपके शोल्डर और नीज दोनों ढके होने चाहिए, तभी आपको टेम्पल्स में एंट्री मिलेगी। और उलुवातु टेम्पल में आप देख सकते हैं केचक डांस शो, जो कि एक रामायण को डांस फॉर्म में शो किया गया है, जो इवनिंग में 7 बजे स्टार्ट होता है। इसकी एंट्री 1 लाख IDR तक हो सकती है। ये रामलीला का शो लगभग हाउसफुल होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। डे 2 में आप जा सकते हैं तानालॉट टेम्पल, जो कि एक सी टेम्पल है। हाई टाइड्स में तानालॉट टेम्पल ओशियन के पानी के बीच में गिर जाता है, जो काफी खूबसूरत लगता है। तानालॉट टेम्पल की एंट्री 50,000 IDR तक होगी। इसके बाद आप जा सकते हैं पांडवा बीच पर, जहाँ पर आप क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर में कायाकिंग कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 50,000 IDR तक पड़ सकती है। और इवनिंग में सनसेट देखने आप जा सकते हैं फिंस बीच क्लब, जिसकी एंट्री 50,000 IDR तक हो सकती है। आप फिंस बीच क्लब में ड्रिंक, फूड और म्यूजिक पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। डे 3 में आप नुसा पेनिडा का फुल डे आइलैंड टूर बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 5 लाख IDR तक पड़ सकती है, जिसमें इंक्लूड होगा आपका होटल से पिक एंड ड्रॉप, राउंड ट्रिप फेरी राइड, नुसा पेनिडा आइलैंड पे फुल डे के लिए टैक्सी और लंच। नुसा पेनिडा आइलैंड सबसे पहले आप विजिट करेंगे क्लिंकिंग बीच, जहाँ पर आपको 45 मिनट का स्टे मिलेगा। इस 45 मिनट्स में आप क्लिंकिंग बीच पे घूम सकते हैं और वहाँ पर आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप क्लिंकिंग बीच पे नीचे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नुसा पेनिडा आइलैंड पे स्टे लेना होगा, क्योंकि आपको नीचे उतरने में और चढ़ने में लगभग 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे। और डे टूर में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप क्लिंकिंग बीच पे नीचे जा सकें। क्लिंकिंग बीच के बाद आप विजिट करेंगे एंजल बिलाबोंग, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल पूल है। और उसके बाद आप जाएंगे ब्रोकन बीच पे, और फिर इस ट्रिप को आप एंड करेंगे क्रिस्टल बे के खूबसूरत बीच पे। दोस्तों इस ट्रिप पे आपको टाइम की कमी की वजह से हर लोकेशन पे 45 मिनट के आसपास ही मिल पाएगा, क्योंकि नुसा पेनिडा से बाली आइलैंड पे जाने के लिए लास्ट फेरी 5 बजे निकलती है, तो उससे पहले आपको इस ट्रिप को खत्म करना होगा। डे 4 पे आप निकलेंगे उबुद के लिए, जिसका कूता से डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। उबुद में होटल में चेक इन करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं मंकी फॉरेस्ट, जो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर काफी सारे मंकीज होंगे, तो आपको खासा ध्यान रखना होगा कोई फूड आइटम आपके हाथ में ना हो, नहीं तो मंकी आप पे अटैक कर सकते हैं। मंकी फॉरेस्ट की एंट्री आपको लगभग 80,000 IDR तक पड़ सकती है। मंकी फॉरेस्ट के बाद उबुद में आप विजिट कर सकते हैं तेगा लालंग राइस टेरेस, जिसकी एंट्री लगभग 15,000 IDR तक हो सकती है। दोस्तों उबुद में आपको काफी सारे राइस फील्ड दिखेंगे, और उन्हीं राइस फील्ड में आपको बाली का फेमस बाली स्विंग भी देखने को मिलेगा, तो आप बाली स्विंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 50,000 IDR तक पड़ सकती है, जिसमें आपको बाली स्विंग के 15 राउंड्स मिलेंगे। और डे 4 को आप बाली पुनीना पे एंड करेंगे, जिसकी एंट्री फ्री होगी, जहाँ पर आप दुनिया की सबसे महंगी कॉफी लुवाक को टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे बालिनीज कॉफी के काफी फ्लेवर्स को फ्री में टेस्ट कर सकते हैं, और अपने पसंद की कॉफी को ऑर्डर कर सकते हैं, और वो चार्जेबल होगी। डे 5 में आप विजिट कर सकते हैं लेम्पुयांग टेम्पल, जिसकी एंट्री 50,000 IDR तक हो सकती है, जहाँ पर आपको बाली का आइकॉनिक गेट्स ऑफ हेवन देखने को मिलेगा, जिसपे आप फोटो ले सकते हैं। पर ध्यान रहे गेट ऑफ हेवन पे फोटो लेने के लिए काफी वेटिंग रहती है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं तमाम आयुन टेम्पल, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और उबुद में आप जा सकते हैं खूबसूरत तेगुनेंजन वाटरफॉल, जिसकी एंट्री 50,000 IDR तक होगी। तेगुनेंजन वाटरफॉल की क्लिफ पे खूबसूरत कैफे भी है, इसकी एंट्री शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। सनसेट के बाद कैफे की लाइट्स का नजारा देखते ही बनता है। तो दोस्तों इन सब साइट सीइंग को आप अपने उबुद की 2 नाइट्स की ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार वो ब्रीफ कर देता हूँ, बाली का 5 नाइट ट्रिप आपको लगभग कितना कॉस्ट करेगा। और जैसा की ये वीडियो मैंने बजट ट्रैवलर्स के लिए बनाया, तो इसमें प्राइसेस मैंने बजट एयरलाइंस की और स्टे की प्राइस मैंने कूता और उबुद के हिसाब से ली है। तो इंडिया से बाली की फ्लाइट आपको राउंड ट्रिप लगभग 24,000 की पड़ सकती है। वीजा प्राइस आपको पड़ेगी 2800 to 2900। होटल आपको मिल जाएगा 1800 पर नाइट के हिसाब से, तो 5 नाइट्स का हुआ 9000। फूड आपको पर डे का 1200 के हिसाब से पड़ेगा, तो 6 डेज का हुआ 7200। साइट सीइंग का आपको लगभग पड़ेगा 5500, और अदर्स एंड मिसलेनियस में 5000, जिसमें आपका एयरपोर्ट कैब, टैक्सी और बाइक रेंटल सब आ जाएगा। तो ये टोटल हुआ लगभग 53,600 रुपीज। दोस्तों बाली ट्रिप आपको 5 नाइट्स का लगभग 50 to 55,000 के आसपास पड़ने वाला है। और दोस्तों कोता से उबुद जाने के लिए मैंने फुल डे साउथ बाली टूर के लिए टैक्सी को हायर किया था, और उसको मैंने बोला था कि वो टूर खत्म होने के बाद में मुझे उबुद होटल ड्रॉप कर देगा, और इस तरीके से मैंने अपना कोता से उबुद जाने का टैक्सी का पैसा बचाया था। तो आप भी इस तरीके से फुल डे टूर के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 2000 से लेकर 2500 रुपीज तक की पड़ सकती है। या फिर आप उबुद जाने के लिए ग्रैब भी बुक कर सकते हो, या आप अपने होटल के रिसेप्शन
ऑप्शन पे बोल सकते हो, वो आपके लिए उबुद के लिए टैक्सी बुक कर देगा। और दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में आप रोड साइड टैक्सी को अवॉइड ही करना, क्योंकि या तो वो इंग्लिश समझते नहीं है या फिर ना समझने का नाटक करते हैं और फिर आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे और ट्रिप के एंड में आपको भारी बिल थमा देंगे। ऐसा ही टैक्सी स्कैम मेरे साथ वियतनाम में हुआ था, वो मैं आपको वियतनाम वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस बात का खास ध्यान रखना। और अब आते हैं बाली के सबसे बड़े स्कैम पे। दोस्तों आपको बाली में ऐसे काफी करेंसी एक्सचेंज शॉप्स दिखेंगे जो आपको काफी अट्रैक्टिव करेंसी एक्सचेंज प्राइस देंगे। इनफैक्ट वो गूगल से भी अच्छा एक्सचेंज रेट देंगे, पर उनका क्राइटेरिया ये होगा कि वो मिनिमम $200 या $100 को ही एक्सचेंज करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पास 50,000 और उससे छोटे ही करेंसी नोट अवेलेबल होंगे, बाकी 1 लाख के करेंसी नोट हमारे पास खत्म हो गए हैं। $200 का बनेगा लगभग 30,70,000 इंडोनेशियन रुपया, जिसमें वो आपको 61 to 62 50,000 करेंसी नोट देंगे और एक 20,000 करेंसी नोट देंगे और वो आपको काउंट करने के लिए 30,80,000 रुपीज देंगे। और जब आप वो करेंसी काउंट करेंगे तो वो पूरे पैसे निकलेंगे। तो फिर आपसे वो बंदा बोलेगा कि मुझे ये पैसे आप एक बार रिटर्न कर दो, मैं इस पर रबर बैंड लगा देता हूँ या फिर एनवलप में डाल देता हूँ। और वो बंदा आपसे बोलेगा कि मुझे 10,000 रुपीज रिटर्न कर दो, और इस पूरे प्रोसेस में वो कुछ करेंसी नोट्स उसमें से गायब कर देगा। जैसे जितने रैंडम नोट्स उसके हाथ में आएंगे वो उसे नीचे फेंक देता है। जैसे मुझे लगभग 3,500 रुपए का चूना लगा था और उस शॉप के बाद मुझे कुछ लोग और भी मिले, किसी को 2,000 का, किसी को 2,500 का चूना ऑलरेडी लग चुका था। और फिर जब मैं नेक्स्ट डे चेक करने गया तो मैं 10,000 रुपये पहले निकाल के गया था और मैंने करेंसी काउंट करने के बाद उसको करेंसी रिटर्न करने से मना कर दिया और 10,000 का नोट उसे पकड़ा दिया। तो वो बंदा भड़क गया और बोला कि एक बार रिटर्न करने पड़ेंगे और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने लगा। तो मैंने वो पैसे उसको रिटर्न कर दिए और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने जाकर के एक ऑथराइज बैंक से करेंसी एक्सचेंज करवाई। तो आप इस स्कैम का खासा ध्यान रखना, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव प्राइस देते हैं कि कोई भी आसानी से उनके जाल में फंस जाता है। तो करेंसी सिर्फ ऑथराइज बैंक या ऑथराइज एजेंट से ही एक्सचेंज करवाना जो आपको उसका पक्का बिल दे। तो दोस्तों आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बाली ट्रिप का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा और आपका कोई भी इस ट्रिप पे बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बाली ट्रैवल के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको बाली ट्रिप बनाने में ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।